हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल में मानव नेत्र जो ह्यूमन आइज़ है उनके बारे में कुछ डिटेल्ड वीडियो है ये, जिसमें डिटेल आपको दिखाई जाएंगी या बताई जाएंगी मानव नेत्र के बारे में। किस टाइप का मानव नेत्र की संरचना होती है, क्या कैसा होता है वो तो देखते हैं हम। मानव नेत्र मानव नेत्र क्या होता है कि जो हमारी आँख होती है तो वो शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मतलब महत्वपूर्ण, वैसे तो सभी चीज़ महत्वपूर्ण है लेकिन आँख को हम ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, जो कि एक जटिल संरचना हो गई। हमारे शरीर आँखों के द्वारा ही हम कुछ देख पाते हैं। अगर आँख ना हो तो चलना फिरना सब बहुत ही प्रॉब्लम में हो जाएगी। तो जो ये क्या करता है, प्रकाश किरणों से संवेदित रहता है, दूरी से देख सकते हैं, रंग आदि सभी की प्रत्यक्ष ज्ञान हमको आँख से ही होती है। और ये इसका अगर बनावट की बात करें तो ये लगभग गोलाकार होती हैं। उनका व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक कहा जाता है। नेत्र में कोटरी गुहा होती है, आपकी पुतली होती है, आइरिस होता है, कॉर्निया होता है। ये नेत्र के भाग हो गए। तो बहुत ही जरूरी है आँख। तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज, मतलब क्या क्या होता है। तो सबसे पहले प्यूपिल होती है, जिसको हम हिंदी में पुतली बोलते हैं। ये आपकी कॉर्निया हो गई। कॉर्निया मतलब ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपका येलो येलो कलर का, ये होती है कॉर्निया। लेंसेज होते हैं, ये आपके लेंसेज हो गए आपके। उसके बाद रेटिना हो गया आपका। कॉर्निया के बाद ये जो पीला भाग है वो रेटिना था, और कॉर्निया जो था ये ऊपर का भाग। मतलब पहले लेंस होता है, फिर आइरिस होता है, और फिर आपका कॉर्निया होता है। तो ये कॉर्निया का भाग हो गया आपका। मतलब जो प्यूपिल था, मतलब पहले लेंस था, फिर प्यूपिल था, और फिर जो ये था। फिर उसके बाद ये ऑप्टिकल नर्व्स हो गई उसकी। तो ये मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर वगैरह हो गए आपके आई से रिलेटेड। अब देखते हैं नेत्र की संरचना। नेत्र एक गोलाकार भित्ति होती है जो कि ऊतकों के निम्न परतों से मिलकर बनी होती है। पहली परत होती है बाह्य निम्नतम परत, फिर अभिमध्य वाहिका, फिर अंतरिम, और फिर बाह्य तंतु परत। मतलब सबसे पहले सबसे बाहर की चीज होती है जो कि प्यूपिल थी, फिर उसके बाद अभी अंदर जाएंगे जो कि आपका लेंसेज वगैरह होंगे। इस टाइप से चीजें होंगी। अब देखते हैं मेन जो एग्जाम की दृष्टि से जो मेन है वो अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले ये दोष, मतलब मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछता है कि मायोपिया या शॉर्ट डिस्टेंसनेस मतलब क्या होता है। मतलब निकट दृष्टि दोष क्या होता है। नाम पे मत जाइएगा कि निकट दृष्टि दोष है। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष नाम है लेकिन इसमें हमको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। ये देखिए, ये एक नेत्रों का दोष है जिसमें निकट की चीजें तो साफ दिखाई देती है किंतु दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है आपको। निकट दृष्टि दोष है, लेकिन नाम निकट दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका पास की चीज दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज दिखाई नहीं देती। इसमें होता क्या है देखते हैं। आंखों में इस प्रकार का विकार दोष उत्पन्न होने पर प्रकाश की समांतर किरण पुंज, मतलब प्रकाश की जो लाइट, मतलब जो प्रकाश होता है वो आंख के द्वारा अपवर्तन के बाद रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना देता है, ना कि रेटिना पर। मतलब कोई भी चीज अगर हमको देखना है तो रेटिना पे उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन जब ये आपको अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है मायोपिया, तो रेटिना से पहले ही वो प्रतिबिंब बन जाएगा आपका। इसके कारण दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता और फिर चीजें थोड़ी धुंधली दिखने लगती हैं। जिन लोगों को 2 मीटर या 6.6 मतलब 6.6 मीटर की दूरी के बाद चीजें धुंधली दिखती हैं, उन्हें मायोपिया का शिकार माना जाता है। मतलब 6 फीट से अगर आप कोई चीज आपको धुंधली दिख रही है, मतलब आपको मायोपिया है। इमेज में देखते हैं क्या होता है। ये जैसे कि इमेज रखी हुई है आपकी, और ये डिस्टेंस हो गई आपकी कितनी, मान लीजिए 6 फीट, 6.6 फीट। तो 6.6 फीट हो गई। अब क्या होगा, ये आपकी रेटिना है, ये आपकी यहाँ पे है रेटिना। तो ये जो इमेज है यहाँ बन रही है, उसको बनना था यहाँ पे,
या फिर आप देख सकते हैं कि ये जो दिखा रहा है ब्लैक स्पॉट, यानी बनना था यहाँ पे लेकिन बन कहाँ गई, वो यहाँ पे, जिस कारण से आपको दिखाई नहीं देंगी दूर की चीजें। तो याद रखें मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। अगर हिंदी में बात करें तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष यानी दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी आपको, निकट की तो साफ दिखाई देंगी। उपचार मतलब अगर आपको मायोपिया हो गया है तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र में जो बिंदु मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वो भी हमने आपके देख लिया कि रेटिना पे बनता है और यहाँ बनता है, वो हमने देख लिया। तो इसको अवतल लेंस की सहायता से दूर करते हैं, मतलब कॉनकेव लेंस की मदद से इसको हम दूर करते हैं। तो ये देखते हैं ये डायग्राम, मतलब आपको मायोपिया की प्रॉब्लम थी, बीच में हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया यानी कि अवतल लेंस लगा दिया मतलब चश्मे के थ्रू से। तो अब जो है प्रतिबिंब है वो आपका रेटिना पे बनेगा और आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा। तो मायोपिया करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंसेस। अगला देखते हैं दूरदर्शिता या दूरदृष्टि दोष या हाइपर मायोपिया। दूरदृष्टि दोष या फिर हाइपर मायोपिया या फिर दूरदृष्टि दोष। अब देखिए वो निकट दृष्टि दोष था तो हमको दूर की चीजें नहीं दिख रही थी, अब ये दूरदृष्टि दोष है तो हमको पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो इसमें क्या होगा, दूरदृष्टिता या दूरदृष्टि दोष में कोई भी व्यक्ति दूर की चीजों को आसानी से और साफ देख सकता है, जबकि इसमें करीब की चीजें थोड़ी धुंधली दिखाई देने लगती हैं। और इसको अगर स्वास्थ्य मतलब मेडिकल की लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको हाइपरोपिया भी बोलते हैं, हाइप्रोपिया, या इसको हाइपर मायोपिया भी बोला जाता है। तो डायग्राम में आप साफ साफ देख सकते हैं, ये आपका वो है इमेज है। तो ये बनना था आपको यहाँ पे रेटिना पे, लेकिन बन रहा है रेटिना के पीछे, तो इससे आपको पास की चीजें दिखाई ही नहीं देंगी। उपचार, इसे दूर करने के लिए अभिसारी यानी कि जो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल लेंस यानी अभी कॉनकेव देखा था, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस। मतलब ये देखिए हाइपरमेट्रोपिया पहले क्या हो रहा था इसमें, ये हमने देखा इसको इमेज बाहर बन रहा है, इमेज कहाँ, यहाँ, और बनना चाहिए था कहाँ पे, इमेज यहाँ पे। अब जब हमने ये लेंस लगा दिया आपका, तो इस लेंस में क्या हुआ, इमेज यहाँ से बना और इमेज यहाँ पे बन गई, तो ये करेक्टेड है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस बायोपिया। मतलब प्रेस बायोपिया ये कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, उम्र बढ़ने के साथ हो जाती है, 40 के बाद ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़नी चालू हो जाती है। तो ये देखते हैं आमतौर पे बुजुर्ग व्यक्तियों में पाया जाता है। इस रोग में मुख्यतः आपको पास की चीजें बहुत छोटी दिखाई देने लगती हैं और दूर की चीजें भी नहीं दिखाई, मतलब इसमें पास और दूर की दोनों की चीजें आपको दिखाई देना बंद हो जाती है 40 की उम्र के बाद। ये मेन फैक्टर है इसका प्रेस बायोपिया में। तो इसमें भी क्या होता है, दिक्कत वही होती है कि रेटिना के बाहर इमेज की फोकस वगैरह होती है अगर दूर की चीज की बात करें, और पास की चीज की बात करें तो वो थोड़ा दूर। तो मतलब प्रॉब्लम है ऐसी वाली, मतलब आंख क्या है थोड़ी थोड़ी डैमेज होने लगती है, एक उम्र के बाद ये डैमेज वगैरह होने लगते हैं। तो इसको यूज दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस आपने सुना होगा, बाइफोकल लेंस मतलब उत्तल लेंस भी रहता है और अवतल लेंस दोनों का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आप बाइफोकल लेंस का यूज करेंगे तो इससे ये रेटिना पे आपके बनेंगे, तो सब कुछ सही रहेगा आपका। अब देखते हैं दृष्टि वैषम्य। इसमें क्या होता है, यह एक प्रकार की विषम दृष्टि है जिसमें क्या होगा, नेत्र के वृत्ताकारों में प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होगा। मतलब जो प्रकाश जब नेत्र में जाएगा ना तो उसका अपवर्तन एक सा नहीं होगा, बहुत ही भिन्न भिन्न तरीकों से होगा। तो डायग्राम से समझते हैं क्या होता है, ये देखिए। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से लाइट गई, अब 3-4 जगह परिवर्तित होके कहीं एक यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, एक यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। ये देखिए क्या दिख रहा है, डॉटेड लाइन शोज द शेप ऑफ द नॉर्मल आई। मतलब इसमें क्या हुआ, ये जो है डॉटेड लाइन ये नॉर्मल आई की शेप है आपकी, लेकिन ये बढ़ चुकी है, ये जो है बढ़ चुकी है।
तो मतलब जो ये कॉर्निया है आपका, ये थोड़ा मिस हो गया, मतलब कैसा, यहाँ से स्टार्ट होना था, ये थोड़ा पीछे सरक गया। तो ये फिर क्या करता है, लाइट को है ना रिफ्लेक्ट सही से नहीं कर पाते हैं। तो यही प्रॉब्लम होती है, जिससे फोकस मल्टीपल पॉइंट पे फोकस होता है, चीज़ें सही से दिखाई ही नहीं देती। तो ये दो टाइप की होती है, नियमित और अनियमित। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंसेज का उपयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा था, ये था बन तो रहा था लेकिन यहाँ भी बन रहा था, कहाँ बनेगा पता नहीं, लेकिन जब हमने लेंसेज का यूज़ किया तो एकदम परफेक्ट आपका बन रहा है रेटिना पे। तो इससे आप देख सकते हैं। तो ये मानव नेत्र के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, मतलब जो पेपर में इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो मतलब मेन वो मायोपिया हाइपरपिया क्वेश्चन पूछता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।